उसने सदा दिया है हंसकर अपना सूरज अपनी धूप। लिखा जिन्होंने खून से अपने नवयुग और इतिहास नया, जिनका नाम सुनहरे आखर से यादों में लिखा गया। वे माता थी, वे बहनें थी, भारतवर्ष की नारियां। वे माता थी, वे बहनें थी, भारतवर्ष की नारियां। 57 के गदर समर की ज्वाला से चिंगारियां। 57 के गदर समर की ज्वाला से चिंगारियां। 57 के गदर समर की ज्वाला से चिंगारियां। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगनाओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। जिनकी कलाइयों में चूड़ियां खनकती थीं, जिनकी हथेलियों में मेहंदी सजती थी, वे औरतें स्वतंत्रता संग्राम में अपने हाथों में तलवार लेकर कूद पड़ी। घोड़े पर सवार होकर, हाथों में तलवार लेकर जब वे युद्ध के मैदान में निकलती तो यह विश्वास करना कठिन हो जाता कि ये वही नाजुक सी औरतें हैं जो किसी की मां हैं, बहन हैं, बेटी हैं, प्रेयसी हैं। आत्म बलिदान के जो उदाहरण वीरांगनाओं ने प्रस्तुत किए वे अविस्मरणीय हैं और रहेंगे। ऐसा ही एक नाम है झलकारी बाई। बचाओ! बचाओ! माँ, ये शोर कैसा? कहीं गांव पर किसी ने आक्रमण तो नहीं कर दिया ना? चुपचाप। नहीं माँ, कहाँ है मेरी लाठी? अभी देखती हूँ इन आक्रमणकारियों को। झलकारी, सो जा चुपचाप। नहीं माँ नहीं, मुझे जाने दो। सुनो ये आवाजें माँ, जरूर किसी ने गांव पर हमला बोल दिया है। झलकारी, लगता तो है। झलकारी, ये मुखिया जी की आवाज वही तो मैं कह रही हूँ माँ। अरे लेकिन झलकारी, रात के इस पहर में तू लाठी लेके कहाँ जाए? नहीं माँ, मैं जा रही हूँ, मुखिया चाचा की मदद करनी है। झलकारी, पागल हो गई है क्या तू? सुना, हमलावर नहीं, डाकू आए। तुम यही रहो, बाहर मत जाना, समझी? लेकिन माँ, झलकारी, तुम समझती क्यों नहीं माँ? अरे मैंने कहा ना। लेकिन माँ, हे भगवान, आज झलकारी के बाबू भी घर पर नहीं है, वरना वही जाते, मुखिया जी की मदद जरूर करते। तो मैं जाऊँ माँ, मैं जाऊँ? तो बीते की लड़की डाकुओं से लड़ेगी। देखो, तुम यही छिपी रहो, मैं बाहर के दरवाजे देख लूं ठीक से बंद है या नहीं। मुखिया चाचा तो हमेशा हमारी मदद करते हैं ना, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। पर माँ मुझे जाने क्यों नहीं देती? माँ ने तो मुझे यहीं रुकने को कहा है। अगर मैं ना रुकूं तो मैं जानती हूँ माँ नाराज हो जाएंगी, लेकिन अगर नाराज भी होंगी तो मैं उनसे क्षमा मांग लूंगी और मुझे पता है वो मुझे क्षमा भी कर देंगी। वैसे भी किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए माँ की आज्ञा न मानने से कोई बड़ा पाप तो नहीं होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं आ रही हूँ मुखिया चाचा, मैं आ रही हूँ। ये मुझे लाठी किसने मारी? मुझे भी किसी ने लाठी मारी है सरदार। सरदार, मुझे बचाओ। कौन है जो मेरे आदमियों को लाठी से मार रहा है? अरे किसकी इतनी मजाल? मैं कहता हूँ कि हिम्मत है तो मेरे सामने आ, अंधेरे में छिप कर क्या वार करता है? हिम्मत की बात करता है ना? अरे मुझ में तो बहुत हिम्मत है। हिम्मत तो अब तेरी देखनी है, समझा? ये अरे ये एक लड़की है। अरे मर गया। अरे बाप रे। भाई अमर जी, आपने तो पहलवानी के क्षेत्र में समूचे झांसी राज्य में नाम कमाया ही है। लेकिन आपका परिवार इतना सुशील है और विशेष रूप से आपका पुत्र पूरन इतना योग्य और सुशील है कि उसकी जीवन संगिनी बनकर मेरी बेटी का तो जीवन धन्य हो जाएगा। अरे ये कैसी बातें करते हैं मूलचंद जी? धन्य तो मेरे बेटे के भाग होंगे, झलकारी जैसी सुशील और साहसी पत्नी को पाकर। झलकारी ने 5 दुर्दांत डाकुओं की अकेली लाठी के बल पर जैसे छक्के छुड़ा दिए। ऐसा अद्भुत काम कोई सामान्य लड़की नहीं कर सकती। झलकारी तो दुर्गा का अवतार है।
ऐसी देवी रूपी बहू को पाकर हमारा परिवार धन्य हो जाएगा। वैसे अमर जी, जी। आपका पुत्र भी आपकी तरह अखाड़ों में जाता है ना? हाँ, लेकिन जब से उसने महाराजा गंगाधर राव की सेना का काम करना शुरू कर दिया है जी। तब से बाहरी अखाड़ों में उसका जाना नहीं हो पाता है। ओह, बड़ी जिम्मेदारी का काम है वहाँ। गोलंदाज है ना वो तो। महाराज साहब की सेना का प्रमुख तोपची गुलाम गौस खां भी उसकी बड़ी प्रशंसा करता है। अच्छा जी। महाराजा गंगाधर राव जी के स्वास्थ्य के बारे में सुनते हैं कि हाँ, उनकी आयु अब बढ़ चली है और ऐसे में इकलौते पुत्र का शोक एक बूढ़े बाप को स्वस्थ कैसे रख सकता है। राज्य की चिंता, उत्तराधिकारी की चिंता और इन फिरंगियों की चिंता। हाँ, वो तो महारानी लक्ष्मीबाई जू हैं जिन्होंने महाराज साहब को संभाले रखा है। नहीं तो वो तो उसी दिन टूट चुके थे जिस दिन कुंवर ने अंतिम सांस ली। अमर जी, महाराज साहब और महारानी जी के दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। अगर एक बार दर्शन हो जाए तो मन की साध पूरी हो जाए। अरे अब तो कभी भी आपकी साध पूरी हो जाएगी मूलचंद जी। हाँ जी, पूरन विनती करेगा तो महाराज साहब कभी मना थोड़ी ही करेंगे। हाँ और महारानी जू भी मना नहीं करेंगी। हाँ, वो तो वैसे भी सबसे मिलती हैं, दर्शन देती रहती हैं। अच्छा चलिए अब मुंह मीठा हो जाए। मैं मुंह मीठा बाद में करूंगा। क्यों? पहले तो गले मिलिए। अरे हाँ, आखिर हम भी समधी बनने वाले हैं। छलकारी, ए छलकारी, कितनी सुंदर हो तुम, बिल्कुल रानियों जैसी। वैसे एक बात कहूं, तुम्हारा चेहरा हमारी महारानी जू से बहुत मिलता जुलता है। सच, मैं बहुत खुश हूं तुम्हें पाकर। अरे तुम चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। मैं क्या कहूँ जी? कुछ भी। अच्छा, आपने महारानी जी को देखा है क्या? हाँ हाँ। तो क्या मैं भी उनके दर्शन कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वे सभी औरतों से बड़े प्यार से मिलती हैं। कल ही चलना, महारानी जू की ड्योढ़ी पर काम करने वाली लखेरन माई तुम्हें उनसे मिलवा देगी। अरे नहीं नहीं, कल नहीं, फिर किसी दिन। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें अपनी ससुराल आए एक ही दिन हुआ है और आज तो हमारी सुहागरात है। अच्छा ये बताओ, जब तुमने डाकुओं से मुकाबला किया तब तुम्हें डर नहीं लगा? डाकुओं से कैसा डर? और फिर उस समय मुखिया चाचा को सहायता की जरूरत थी। मेरे बाबा कहते हैं कि दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देने से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं होता। सही कहते हैं तुम्हारे बाबा। लेकिन जब बचपन में तुमने कुल्हाड़ी से चीते को मार भगाया था तब भी तुम्हें डर नहीं लगा था? बिल्कुल नहीं। और मान लो चीता तुम्हें घायल कर देता या मान लो तुम्हें खा जाता तो खा जाता, मरने से भला क्या डरना। हाँ, उस चीते का तो पेट भर जाता, लेकिन फिर मेरा क्या होता? आपका? हाँ मेरा। फिर पूरन गोलंदाज को यानी मुझे झलकारी कैसे मिलती? मुझे तो कुंवारा ही रहना पड़ता। धत, आप भी कैसी बातें करते हैं जी। नमः शिवाय। वामांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले भाल विधुरगले च गर्लं यस्योरसि व्याहरलात् सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्वात् सर्वगतः शिवाशस्निभा श्रीशंकरः पातु माम्। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। सुंदर जी, आज शिवरात्रि है। आज भगवान शिव से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है ना? जी महारानी जी,
तो आज मैं भी भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि वे मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपनी झांसी की सदैव रक्षा कर सकूं। भगवान शिव आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे महारानी जू। महाराज साहब के जाने के बाद अब झांसी का भार आपके ही कंधों पर है महारानी जू। हाँ सुंदर, जब तक महाराज साहब जीवित थे तब तक मुझे उनका बड़ा सहारा था। रोग शैया पर होते हुए भी वे मुझे महत्वपूर्ण सलाहें दिया करते थे, किंतु अब तो मुझे ही विचार करना पड़ता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। आप सदैव सही निर्णय ही लेती हैं महारानी जू। सुंदर, मुझे चिंता इस बात की है कि जब से मैंने दामोदर राव को अपने पुत्र के रूप में गोद लिया है तब से अंग्रेजों की ओर से तरह तरह की विरोधी खबरें आने लगी हैं। हाँ, इन फिरंगियों के लक्षण कुछ ठीक नजर नहीं आते हैं, मगर एक बार वे आपकी तलवार का स्वाद चख लें तो उनकी 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगी। महारानी जू को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अरे तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल हमारी तरह दिखाई देती हो। महारानी जू, ये झलकारी है, गोलंदाज पूरन की घर वाली। अच्छा, तो तुम ही हो झलकारी। जी महारानी जू। लखेरन माई ने मुझे तुम्हारी बहादुरी के बारे में बहुत कुछ बताया है। आओ, मुझसे गले मिलो। अरे लेकिन वो महारानी जू। क्या बात है झलकारी? मैं आपके गले कैसे लग सकती हूँ? मैं ठहरी। नहीं झलकारी नहीं, गरीबी अमीरी से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, सब इंसान एक बराबर होते हैं। आओ गले लगो हमारे। महारानी जू, सच मैंने जैसा सुना था उससे भी बढ़कर पाया आपको। और मैंने भी तुम्हारे बारे में जो सुना था तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम उससे कहीं अधिक सुंदर हो, साहसी हो और स्पष्टवादी भी हो। आज से तुम मेरी पक्की सहेली हो। आपकी कृपा महारानी जू। और हाँ, कल शाम को हमारे महल में आकर हमसे जरूर मिलना। हाँ, जो आज्ञा महारानी जू, मैं जरूर आऊंगी। क्या बात है झलकारी, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ हाँ, खुशी की तो बात ही है जी। ऐसा क्या हुआ? क्या बात है? वो मैंने बताया था ना आपको, कल रात को महारानी जू ने मुझे अपने गले से लगाया था और आज तो उन्होंने मुझे अपने महल में भी बुलाया था। हाँ हाँ, क्या हुआ फिर? तुम गई थी महल में, महारानी जू मिली? हाँ हाँ, वो मिली भी और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? अरे महारानी जू ने औरतों की सेना दुर्गा वाहिनी सेना का नेतृत्व सौंपा है मुझे। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ सच। अगर मेरे पति झांसी की सेना के प्रमुख गोलंदाज हैं, तो मैं भी आज से दुर्गा वाहिनी सेना की मुखिया हूँ। हाँ। ये सचमुच बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जानती हूँ, मैं अपनी जान देकर भी महारानी जू के विश्वास पे खरी उतरूंगी। मुझे तुम पर गर्व है झलकारी, बहुत गर्व है। महारानी की जय हो। महारानी जू, मेजर एलिस आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे गवर्नर जनरल की ओर से आपके लिए संदेश लेकर आए हैं। उन्हें बाहरी दरबार में बिठाओ। योर हाइनेस, मैं मेजर एलिस हूँ। मैं गवर्नर जनरल मालकम का आपके नाम संदेश लेकर आया हूँ। क्या संदेश है मेजर एलिस? गवर्नर जनरल का संदेश है कि आपने बालक दामोदर को अपना दत्तक पुत्र घोषित करने की मांग की थी, जो कि नामंजूर कर दी गई है। इसलिए गवर्नर जनरल की आज्ञा के अनुसार झांसी राज्य मेरे यानी मेजर एलिस के अधीन किया जाता है और अब मुझे यानी मेजर एलिस को झांसी राज्य से टैक्स वसूलने का अधिकार होगा। डू यू अंडरस्टैंड योर हाइनेस? ये गवर्नर जनरल का आदेश है। मैं आपके गवर्नर जनरल का आदेश मानने को बाध्य नहीं हूँ।
झांसी स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगी, समझे मेजर एलिस? मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी और अब आप जा सकते हैं। But why? आखिर क्यों, Your Highness? मैंने कहा ना, अब आप जा सकते हैं। Okay, okay, Your Highness, as you wish. महारानी की जय हो। आपने मुझे याद किया महारानी जू, हुकुम कीजिए। झलकारी, गवर्नर जनरल दामोदर राव को मेरा दत्तक पुत्र मानने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि मैं अपनी झांसी मेजर एलिस को सौंप दूं। क्या ये नहीं हो सकता महारानी जू? झांसी राज अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं बनेगा। हाँ, यही संदेश मैंने गवर्नर जनरल के पास भेजा है, किंतु झलकारी मुझे लगता है कि युद्ध की स्थिति बनकर रहेगी। युद्ध की स्थिति बनकर रहेगी तो ठीक है, हम भी उन फिरंगियों को छठी का दूध याद करा देंगे। लेकिन झलकारी, इसके लिए हमें अपनी सेनाओं को मजबूत करना होगा। तुम ये बताओ कि दुर्गा वाहिनी सेना की क्या स्थिति है? आप चिंता न करें महारानी, दुर्गा वाहिनी सेना सदैव सेवा में हाजिर है महारानी। अब तक सैकड़ों बहनें उसमें भर्ती हो चुकी हैं और सभी अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत भी हो चुकी हैं। बहुत बढ़िया झलकारी, अब हम गुलाम गौस खां और भाऊ बख्शी से मुलाकात करेंगे। जो आज्ञा महारानी जू। मैं अभी उन दोनों को आपकी सेवा में उपस्थित होने का संदेश भिजवाती हूँ। तुरंत जाओ झलकारी। मेरी बहनों, आज वो समय आ गया है जब हमें दिखा देना है कि हमारी कलाइयाँ सिर्फ नाजुक चूड़ियां पहनने के लिए नहीं बनी है। ये कलाइयाँ तलवार भी उठा सकती हैं और शत्रुओं का सर काटकर माँ चंडी के चरणों में चढ़ा भी सकती हैं। महारानी जू को हम पर विश्वास है, झांसी को हम पर विश्वास है। हम दोनों के विश्वास पे खरी उतरेंगी। झांसी और महारानी जू की रक्षा के लिए हम अपनी जान भी दे देंगी। हाँ, हम अपनी जान भी दे देंगी। झांसी हमारी है और हमारी ही रहेगी। हाँ, हमारी ही रहेगी। महारानी लक्ष्मी बाई की जय। महारानी लक्ष्मी बाई की जय। महारानी लक्ष्मी बाई की जय। भाऊजी, युद्ध की क्या खबर है? महारानी जू, हमारे सिपाही जनरल ह्यूरोज की सेना से मुकाबला कर रहे हैं। गुलाम गौस खां की तोपों ने अंग्रेज सिपाहियों के छक्के छुड़ा रखे हैं। दतिया दरवाजे पर, उन्नाव दरवाजे पर और बड़े दरवाजे पर हमारी सेनाएं डटी हुई हैं। वैसे सबसे दिलचस्प खबर यह है कि अंग्रेजों की ओर से नत्थे खां ने जोरदार हमला किया था, लेकिन झलकारी बाई ने 51 तोपों से लगातार गोले दगवाकर नत्थे खां को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बहादुर है वो, बड़ी बहादुर है। जी महारानी जू, हमने तो अब तक अंग्रेजों को झांसी से बहुत दूर खदेड़ दिया होता यदि ओरछा दरवाजे पर नियुक्त कटेरा के जागीरदार दूल्हा जूदेव ने गद्दारी न की होती और अंग्रेजों के लिए उत्तरी दरवाजा न खोला होता। इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं होती भाऊ साहब। दूल्हा जूदेव को झांसी से अधिक प्यारे शायद वो 2 गांव लगे होंगे जिन्हें देने का वादा अंग्रेजों ने उससे किया है। भाऊ साहब, अब बस आप मेरा घोड़ा कसवाइए, मैं स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करूंगी। लेकिन महारानी जू। नहीं भाऊ साहब, रणभूमि मुझे पुकार रही है। मैं अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करूंगी। आप मेरा घोड़ा कसवाइए भाऊ साहब। जैसी आज्ञा महारानी जू। महारानी जू की जय। महारानी जू, आप यहाँ से निकल जाइए, मैं दुश्मन को यहीं रोके रखूंगी। नहीं झलकारी, मैं अपने साथियों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। महारानी जू, मेरी आपसे विनती है, आप यहाँ से निकल जाइए। अगर आप सुरक्षित रहेंगी तो सिपाहियों के हौसले बने रहेंगे। आप मेरी विनती मानिए महारानी जू, आप कृपा करके निकल जाइए। हाँ महारानी जू, झलकारी ठीक कह रही है। मैं उत्तरी दरवाजे की ओर से होकर आ रहा हूँ। उसे अंग्रेजों ने हथिया लिया है। हीरोज तेजी से आगे बढ़ा आ रहा है। आप युवराज को लेकर ग्वालियर की ओर निकल जाइए, हम बाद में आकर आपसे मिल जाएंगे। लेकिन हीरोज बहुत निकट आता जा रहा है, वो महाराजी जू को किले से निकलने नहीं देगा। नहीं, वो नहीं रोक सकेगा। लेकिन कैसे उसे ऐसा करने से रोकेंगे हम? जरा ठहरो। हाँ, अब देखो, दिख रही हूँ ना मैं महारानी जू जैसी? हाँ, लेकिन बस ठीक है। अब हीरोज को भी समझ में नहीं आएगा ये मैं हूँ या महारानी जू। वो बेवकूफ फिरंगी मुझे महारानी जू समझकर मेरे पीछे दौड़ता रहेगा
और तब तक महारानी जू यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगी। हाँ ये तो है, लेकिन झलकारी इसमें तो तुम्हारी जान को खतरा है। यूरोस तुम्हें मौत के घाट उतार सकता है। सावित्री, मेरे जीवन से कहीं अधिक महारानी जू के जीवन का मूल्य है। तो महारानी जू, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप भाऊ साहब का निवेदन मान लीजिए और यहाँ से ग्वालियर क्यों निकल जाइए। आप सुरक्षित रहेंगी तो झांसी सुरक्षित रहेगी। नहीं नहीं, मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हारे प्राणों की बलि हरगिज नहीं दे सकती हूँ झलकारी, ये मुझसे नहीं होगा। महारानी, मेरा ये तुच्छ जीवन यदि आपके किसी काम आ सके तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। और अगर स्वतंत्रता के इस समर में मुझे संविदा बनकर जल जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं अपनी मृत्यु को भी जीवन का सबसे बड़ा उपहार समझूंगी। तुम धन्य हो झलकारी, तुम धन्य हो। आप जाइए महारानी, आप जाइए, समय निकला जा रहा है। जी हाँ महारानी जू, अब आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। विदा झलकारी, मेरी बहन, मेरी सखी झलकारी, मैं तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक नहीं भूलूंगी। चलो सुंदर। चलिए महारानी। चलिए महारानी जू। सावित्री, क्या उनकी कोई खबर है? किसकी? पूरन की? हाँ, उन्हीं की। धनसु माली के साथ गोलंदाजी कर रहे थे। अब मालूम नहीं। ओह, पता नहीं क्या होने वाला है। पीर अली, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी रानी को आसानी से अरेस्ट किया जा सकता है, मगर मुझे तो अभी तक रानी का चेहरा भी नजर नहीं आया। अगर मुझे रानी जिंदा या मुर्दा नहीं मिली तो समझ लेना पीर अली कि तुम्हारा इनाम भी गया और तुम्हारी जान भी। तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना होगा। हुजूर, आप चाहे तो मेरी खाल की जूतियां बनवा ले। What rubbish! रहा रानी जू का सवाल, तो अभी अभी मेरे आदमी ने मुझे बताया है कि रानी जू दक्षिणी घेरे के पास घोड़े पर सवार होकर लड़ रही हैं हुजूर। दक्षिणी घेरे के पास? ओके, सिपाहियों, दक्षिणी घेरे की ओर बढ़ो। रानी लक्ष्मीबाई, तुम अपने हथियार डाल दो। तुम चारों ओर से घिर चुकी हो। लक्ष्मीबाई ने हथियार डालना नहीं सीखा है मेजर एलिस। हथियार तो तुम डाल दो, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाओगे। लक्ष्मीबाई, मारी तो अब तुम जाओगी मेरे हाथों से। लो, ये लो। अरे ये क्या? झलकारी का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा है और झलकारी को मेजर एलिस ने अपने सिपाहियों के साथ घेर लिया है। चलो मैं झलकारी की मदद करूं। ये तलवार का वार, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रही। लक्ष्मीबाई को अरेस्ट कर लो। हाँ, तो यही है लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। हुजूर, हुजूर, क्या हुआ? युद्ध क्यों रोक दिया हुजूर? अब क्या जरूरत है युद्ध की? देखते नहीं, हमने लक्ष्मीबाई को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन हुजूर, हुजूर, ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। तू गद्दार पीर अली, ये ले सजा गद्दारी की। What the hell? अरे, लक्ष्मीबाई ने पीर अली को तलवार मार दी। बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। एक गद्दार को ऐसी मौत ही मरना चाहिए। सिपाहियों, रानी को पकड़कर ले चलो और जेल में बंद कर दो। अरेस्ट her। हुजूर, मैंने सुना है कि आपने रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया है। यस, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है दूल्हाजू।
मगर रानी जू है कहाँ? रानी जू ये तो है, ये रही तुम्हारे सामने। मगर ये तो झलकारी है, रानी की सहेली। मुझे लगता है कि रानी जू यहाँ से बचकर निकल गई है। दूल्हा जू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, गद्दार कहीं के। मेजर साहब, अभी अभी पता चला है कि रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर निकल गई है। What? मैंने तो पहले ही कहा था हुजूर। Shut up, you bloody दूल्हाजू। मेरा जीवन सफल हो गया। अब झांसी की रक्षा हो सकेगी। अब क्रांति की रक्षा हो सकेगी। Shut up, I said. I will shoot you. तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हार गए मेजर एलिस, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। ले जाओ सिपाहियों, ले जाओ इसे और टोप से उड़ा दो, या फिर अभी तहखाने में डाल दो इसे। ले जाओ यहाँ से। Take her away. झलकारी बाई ने आत्म बलिदान का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुछ लोगों का मानना है कि मेजर एलिस झलकारी बाई के हाथों मूर्ख बन जाने पर इतना क्रोधित हुआ कि उसने झलकारी बाई को तोप से उड़वा दिया। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि मेजर एलिस ने झलकारी बाई को लगभग 1 माह तक कैद खाने में रखा और फिर रिहा कर दिया। किंतु यह बात निर्विवाद है कि झलकारी बाई ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर न केवल रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाई, वरन देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक चिंगारी बनकर सदैव के लिए दैदीप्यमान हुई। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गदर की चिंगारियों की आज की कड़ी, जो झलकारी बाई के जीवन पर आधारित थी। प्रतिभागी कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। झलकारी बाई रितु बनर्जी, जमुनाबाई डॉक्टर शीला मिश्रा, लक्ष्मीबाई मीनू खरे, सुंदरबाई अर्चना राज, सावित्री गरिमा जोशी, मूलचंद पवन पांडे, भाई अमर विजय वास्तव, पूरन डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव, भावबख्शी सतीश भारतीयम, पीर अली मोहम्मद अतीक, दूल्हाजू अनवारुल हसन, मेजर एलिस नवीद सिद्दीकी। आलेख डॉक्टर सुश्री शरद सिंह, संगीत हेम सिंह, प्रस्तुति में सहयोग आलोक श्रीवास्तव और अमित कुमार ओम एवं प्रस्तुतकर्ता मीनू खरे।